मित्रों, आज फिर हम सनातन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद श्रीमद् भगवत गीता, जो मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदु से वर्णित की गई है। महाभारत का युद्ध होने से पहले जो उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया, वो केवल अर्जुन के लिए उपदेश नहीं दिया था। उन्हें मालूम था कि जो हम ये कह रहे हैं ये समस्त समाज के लिए उपयोगी है, इसलिए उन्होंने हमारे जीवन के हर पहलू पर उपदेश दिया। मनुष्य का जीवन वास्तव में किस तरह से होना चाहिए, कैसा जीवन यापन करना चाहिए, उसके आदर्श रास्ते क्या हैं, इन सब पर विस्तार से उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता में बताया। और अर्जुन को एक माध्यम बनाकर उन्होंने हमको, आपको, सबको जीवन जीने की राह बताई है। सनातन धर्म में इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है और इससे बड़ा कोई धार्मिक विचार नहीं हो सकता जो सनातन धर्म का है। इससे बड़ा कोई जीवन का रास्ता नहीं हो सकता जो सनातन धर्म का है। तो ये प्रभु मधुसूदन श्री कृष्ण ने हमको, आपको, सबको बताया, जीने का रास्ता दिखाया। और वही रास्ता हम श्रीमद् भगवत गीता को आपके समक्ष वाचन कर बता रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने आज देखा कि यह हमारा आख्यान अब तक 4549 बार देखा गया है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप सभी प्यार दे रहे हैं और ये पहचान रहे हैं कि श्रीमद् भगवत गीता हमारे जीवन का कितना मूल्यवान ग्रंथ है। लेकिन थोड़ी सी कमी ये हो रही है कि इतने बड़े यूज़ बहुत थोड़े दिन में ही हजारों में पहुंच गया। एक वीडियो का व्यू 1300 यानी 1300 व्यूज़ महीने भर में आ गए थे। तो आप लोग रुचि से सुन रहे हैं, इसके लिए मैं आपको हृदय की गहराई से शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद देता हूं अपनी तरफ से। और ये भी मुझे खुशी और गर्व है कि हमारे हिंदू धर्म के लोग, सनातन धर्म के लोग अपने धर्म से कितना प्यार करते हैं। लेकिन इसके साथ ही जिस तरह से आप प्यार दे रहे हैं, लाइक और कमेंट भी कर दिया करें, तो हमें मालूम पड़ेगा कि आप लोग श्रीमद् भगवत गीता को कितना महत्व देते हैं। अब मैं जहाँ तक पहले आपको ये वाचन किया था, उसके बाद उसी अध्याय 3 के 16वें श्लोक से वाचन कर रहा हूँ। आपको पिछले अध्याय 3 में ही
पिछले श्लोक 15 तक ये मैंने बताया था कि शिष्ट चक्र क्या होता है और शिष्ट चक्र के अनुसार हमें जीवन यापन करना चाहिए, हमें अपने कर्म करना चाहिए, क्योंकि शिष्ट के अनुसार न करने से प्रलय और संहार के अतिरिक्त कुछ नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता। तो ये कितनी बड़ी बात बतलाया है श्री कृष्ण ने। और आज मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप चारों तरफ देख रहे हैं किस तरह से तबाही मच रही है, वो केवल प्रकृति के साथ छेड़छाड़ और शिष्ट चक्र के साथ छेड़छाड़ करने से ही ऐसा हो रहा है। हमें संभलना चाहिए, अब से ही ये ध्यान देना चाहिए। हमारे जो शासक प्रशासक, हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, हमारी सरकार को अब ये ध्यान देना चाहिए कि हमें पहले अगर मानवता को बचाना है तो प्रकृति को भी बचाना जरूरी होगा। तो आगे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि एवं परिवर्तितम चक्रम न अनुवर्तिति है अघायुर इंद्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। वो कह रहे हैं एवं प्रवर्तितम चक्रम, इस प्रकार से जो शिष्ट चक्र है, जो शिष्ट चक्र हमने आपको पिछले वीडियो में बताया, उस शिष्ट चक्र के अनुसार ना अनुवर्तते है, यह जो व्यवहार नहीं करता उस शिष्ट चक्र के अनुसार से, वह कहते हैं अघायु पापायु, अघ माने पाप, वो पापायु इंद्रियारामो मोघम पार्थ जीवति। कहते हैं कि वो इंद्रियों के भोग के लिए ही व्यर्थ में अपना जीवन जीता है, यानी उसका जीवन व्यर्थ है। तो एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति यह अघायुर इंद्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति शिष्ट चक्र के अनुसार, प्रकृति चक्र के अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं करता है, अपना व्यवहार जीवन में नहीं रखता है, वो पापायु व्यक्ति अपने इंद्रियों के भोग के लिए व्यर्थ में ही जीवित रहता है। उसके जीवित रहने से कोई फायदा नहीं है, जो केवल इंद्रिय संतुष्टि के लिए ही समस्त कार्य करते हैं। आगे वो कहते हैं कि यस्तो आत्मरतिरेव स्यात्म आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। यहाँ पर आपने पहले सुना है कि कोई भी कर्म करने में हमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होना चाहिए, और जिसमें आसक्ति नहीं होती है, कर्म में किसी प्रकार से उसका स्वार्थ नहीं दिखता है, वो कर्म अपना कर्तव्य समझकर करता है, हर कर्म ईश्वर का समझकर करता है, उस व्यक्ति की पहचान क्या होती है, वो कैसा व्यक्ति होता है, व्यक्तित्व उसका कैसा होता है। तो कहते हैं ये तो आत्मरतिरेव, जो व्यक्ति आत्मरति, रति मतलब प्रेम, प्रीति, जो अपनी आत्मा में ही अपने से ही प्रेम करता है, माया मोह में नहीं पड़ता, अपने आसपास के लोगों में
उसको कोई प्रीति न होकर अपनी आत्मा में ही अपने को ही वो प्रीति करता है और स्यात् आत्मतृप्तश्च, और अपनी आत्मा में ही उसको तृप्ति रहती है, अपनी आत्मा में ही प्रीति करता है और अपनी आत्मा से ही तृप्ति रहती है, और आत्मन्येव च संतुष्ट, अपनी आत्मा में ही उसको संतुष्टि रहती है, वो स्वयं ही अपनी आत्मा में संतुष्ट होता है। कहते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए और कोई कार्य नहीं है, क्योंकि इसकी आपको कल्पना होनी चाहिए कि आप जितना ही मोह माया में फंसते जाएंगे उतना ही आपकी तृप्ति, आपकी संतुष्टि, आत्म सुख समाप्त होता जाता है। आप करें सब कुछ, ऐसा यहाँ नहीं कहा जा रहा है कि आप सब कुछ माया मोह छोड़कर, सारे परिवार को छोड़कर, सारा कर्म छोड़कर आप चुपचाप बैठ जाएं और अपने को ही देखें। इस श्लोक का भाव बहुत बड़ा है, बहुत सारगर्भित है। व्यक्ति जब कोई भी कर्म करता है, उसे अगर ईश्वर का कर्म समझकर बिना फल की चिंता किए, बिना किसी आसक्ति के, मात्र अपना कर्तव्य समझकर समाज की भलाई के लिए कार्य करता है, तो उसके करने ना करने में कोई अंतर नहीं पड़ता। अपने को वो कर्ता भाव से दूर रखता है। कर्ताभिमान नहीं होना चाहिए कि हमने ये कर्म किया, हमने ये कार्य किया और हम ये कार्य नहीं करते तो ये कार्य नहीं होता। तो अपने शरीर का घमंड नहीं करना है, अपने कर्तापन का अभिमान नहीं करना है, बल्कि हर कार्य आप अपना कर्तव्य समझकर, ईश्वर का कार्य समझकर करते रहें, और आपकी आत्मा में, आपके मन मस्तिष्क में ईश्वर के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। कर्म करने से कोई मना नहीं कर रहा है, आप कर्म करें, लेकिन कर्तापन का अभिमान न करें। अपना कर्तव्य समझकर जो कुछ कर रहे हैं वो करते जाइए। और ये भी है कि अगर आप बहुत उसमें लिप्त होकर, कर्तापन में लिप्त होकर कार्य करते हैं, तो हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनको लगता है कि हमने बहुत सारे काम कर लिए, अब आराम से हम जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि वो उनका कुछ भी काम नहीं होता, बीच में कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिससे उनकी जिंदगी पल भर में समाप्त हो जाती है, और जो कुछ उन्होंने सोचा था कि हमारी बहुत बड़ी आयु है, बहुत दिन तक हम ये सुख भोगेंगे, वैसा कुछ होता नहीं है। इसलिए कहते हैं कि सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। आप ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति ये कहता है कि अरे अभी तो कल ही उनसे बात हुई थी और आज ऐसा हो गया, तो कोई कुछ कह नहीं सकता है, ना कोई इसका उम्र पर प्रभाव पड़ता है, ना किसी बात से प्रभाव पड़ता है। जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। इसलिए आप अपना कर्तव्य समझकर करते जाएं, और ऐसा मत सोचें कि ये काम कर रहे हैं तो हमें, हमारे लड़के बच्चे हमको
बहुत सुख दे देंगे और बहुत सुविधाएं दे देंगे, ऐसा कुछ भी होता नहीं है आज के समय में। हाँ, हमें अपने बच्चों का लालन पालन बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए, लेकिन किसी से कोई आशा न करते हुए ऐसा सोचकर कि ये काम करना हमारा कर्तव्य है, परिवार का पोषण करना हमारा कर्तव्य है, ये क्या करेंगे हमारे लिए ये जाने, वो उनके ऊपर है, आपका कर्तव्य है करना। तब आप में वो लिप्सा समाप्त हो जाएगी, कर्तापन का अभिमान भी समाप्त हो जाएगा और आपको आप में ही संतुष्ट दिखाई देगी, आप में अपने से ही प्रीति दिखाई देगी। और इसी को कहते हैं अनासक्त हुआ व्यक्ति। जो व्यक्ति अनासक्त होकर कार्य करता है, किसी लोभ लालच माया मोह में पड़कर कार्य नहीं करता, अपने को कर्ताभिमान से दूर रखता है, अपनी शरीर का घमंड नहीं करता है, कर्तव्य समझकर ईश्वर को अपने मन में बैठाकर कर्म करता चला जाता है, वो व्यक्ति कर्म योगी होता है और ईश्वर के लिए वह उससे अधिक प्रिय कोई नहीं होता और ईश्वर प्राप्ति वह अवश्य ही करता है। यही हमारे सनातन धर्म का मुख्य मूल है। तो आगे ये समझाते हुए श्री कृष्ण जी अर्जुन को कि इससे बहुत फायदे हैं। अगर व्यक्ति कोई कार्य करता है, जिंदगी भर कर्म करता जाए, लेकिन अपना कर्तव्य समझकर उसमें लिप्त न हो, आसक्ति न हो और भविष्य की तमाम दुनिया भर की लालचें छोड़ करके कर्तव्य समझकर करता जाए और मन में ईश्वर उसके उपस्थित हों, तो उसे ईश्वर प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता। यही हमारा सनातन धर्म है। अब फिर कहते हैं कि ऐसे मनुष्य के लिए, जो ऐसा पुरुष है जो कार्य करते हुए, अपना कर्म करते हुए अपने में ही तृप्त रहता है, अपने में ही संतुष्ट रहता है, ऐसे व्यक्ति के लिए और कुछ कर्तव्य नहीं है, क्योंकि वो अपना कर्तव्य कर चुका है। फिर आगे कहते हैं कि नैव तस्य कृतेनार्थो न अकृतेनेह कंचन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रय। आगे श्लोक में देखिए, नैव तस्य कृतेनार्थो, ऐसा व्यक्ति जो आत्म में तृप्ति होती है, जिसके आत्म संतुष्ट होता है, अपने में ही प्रीति होती है, नैव तस्य कृतेनार्थो, उसके कुछ न करने में, न एव तस्य कृतेनार्थो, उसके कुछ न करने में और ना अकृतेन कश्चन, उसके कुछ करने में अथवा ना करने में कोई भी अंतर नहीं होता है। कुछ करता है या नहीं करता है, क्योंकि वो अपने को कर्ता मान ही नहीं रहा है, अपने को कर्ता समझता ही नहीं है। इसलिए कुछ करने में अथवा ना करने में उससे कोई प्रयोजन नहीं होता है। हमने क्या किया क्या नहीं किया, हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को करने या ना करने से कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने को कर्ता नहीं समझता। और कहते हैं कि ना चास्य सर्वभूतेषु, और न ही ऐसे व्यक्ति का समस्त प्राणियों में किसी प्रकार का
आसक्ति, किसी प्रकार की लोभ, लालच, स्वार्थ का व्यपाश्रय संबंध होता है, उससे दुनिया में किसी से कोई संबंध नहीं होता। दुनिया में उसका कोई नहीं होता, केवल अनासक्त होकर वो कर्म करता है। और ये गुण ईश्वर का है। जिस तरह से श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सब कुछ करता हूं लेकिन कुछ नहीं करता, मैं सब में हूं, सब मुझ में है, लेकिन मैं किसी में नहीं हूं, यही अकर्ता भाव है। आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं, केवल अपना कर्तव्य करते हैं। आप किसके लिए कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप कर्म कर रहे हैं अनासक्त होकर, कर्ताभिमान से दूर होकर, अपने शरीर का घमंड छोड़कर आप कर्म कर रहे हैं, अपना कर्तव्य कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो इसलिए ऐसा पुरुष क्या करता है क्या नहीं करता है ये महत्वपूर्ण नहीं होता। नैव तस्य कृतेनार्थो, उसके करने में अथवा न अकृतेने, न करने में कोई अंतर नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। और नाचास्य सार्वभूतेषु, और उसका समस्त प्राणियों से किसी प्रकार के कश्चित अर्थ, कोई अर्थ नहीं होता उसका, किसी भी व्यक्ति में कोई अर्थ नहीं होता, मतलब कोई स्वार्थ नहीं होता, बिना किसी स्वार्थ के वो कार्य करता है। और यही कर्मयोग है, समत्व योग है, यही हमारा कर्तव्य है और ईश्वर प्राप्ति का यही साधन भी है। कर्मयोगी दो हमने पहले बताया है कि एक सांख्य योगी होता है, एक कर्मयोगी होता है। सांख्य योगी को पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर के सिवा कुछ नहीं दिखता है। वो 24 घंटे हर सेकंड अपने मन में ईश्वर का स्मरण करता है। दुनिया उसके लिए स्वप्न की तरह से, स्वप्न जैसा झूठा होता है। लेकिन कर्मयोगी सब कुछ कर्म करता है लेकिन फल की चिंता नहीं करता, सारे कर्म अपना कर्तव्य समझकर करता है। तो उससे आपको मालूम होना चाहिए फायदा क्या होता है। फायदा ये होता है कि जब हम किसी से आशा करते हैं, आप इस बात को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, कि जब हम किसी में आवश्यकता से अधिक आशा करते हैं, अपने बच्चे से, अपने किसी भी संबंधी से, जरूरत से ज़्यादा उससे आशा लगा करके रहते हैं, और जब वो हमारी आशा टूट जाती है तो उस व्यक्ति के अंदर निराशा, डिप्रेशन, जिसको आप तनाव कहते हैं, ये होता है। लोगों के डिप्रेशन का क्या कारण है, लोगों में तनाव का क्या कारण है? बुढ़ापे में सारी जिंदगी आपने नौकरी किया, रेलवे में किया, कहीं भी किया, और पूरे परिवार को आपने पालन पोषण किया, बच्चों को खूब अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया, आपने अपना कर्तव्य अच्छी तरह से किया, लेकिन उसके बाद भी, रिटायरमेंट होने के बाद, सब कुछ करने के बाद, घर मकान सब कुछ कर लेने के बाद भी सबसे ज़्यादा टेंशन में कौन रहता है? जिसको टेंशन में नहीं रहना चाहिए वही सबसे ज़्यादा टेंशन में रहता है। क्यों? क्योंकि उसने आशा पाल रखी थी कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं। पता चला कि वो इंजीनियर बन गया, आईआईटी कर लिया और इंजीनियर बन के अमेरिका चला गया। एक लड़का या दो लड़का, कोई भी, सभी अच्छे पढ़ करके विदेश चले गए। माँ बाप यहीं हैं और
जो कुछ मिल रहा है पेंशन वगैरह उससे अपना दिनचर्या पूरी कर रहे हैं। बाद में एक दिन ऐसा आता है कि दोनों में से एक की मृत्यु हो जाती है। खैर, जिसकी मृत्यु नहीं होती वो उसका अंतिम संस्कार तो कर लेता है, लेकिन हमारे सामने उदाहरण है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी को, यहीं रतलाम से मैं बोल रहा हूँ। रतलाम में ही ऐसी दंपति थी जिसके 2 बेटे, एक ऑस्ट्रेलिया एक अमेरिका चला गया था इंजीनियरिंग करके। औरत मर गई, आदमी ने तो उसका संस्कार कर दिया, लेकिन जब आदमी मरा तो उसकी लाश सड़ गई। जब बदबू आने लगी चारों तरफ से तो पड़ोसी ने दरवाज़ा तोड़वाया, उसको खुलवाया और उनको फ़ोन किया उनके बच्चों को, और बच्चों ने कहा कि अंकल आप ही उनका दाह संस्कार कर दीजिए और मैं पैसा भेज देता हूँ, क्योंकि पिताजी ने हमारे लिए पैसा बहुत खर्च किया था, तो पैसा मैं भी भेज देता हूँ। आप जवाब सुनिए। बेटा दाह संस्कार में नहीं आता और ये कहता है कि पिता ने हमारी पढ़ाई पर पैसा बहुत खर्च कर दिया था, मैं जानता हूँ, और वो पैसा मैं भेज देता हूँ, आप ही दाह संस्कार कर दो। और बेटा यहाँ नहीं आया। अब सोचिए आप, कितनी आशाएं लेकर के उन्होंने पढ़ाया लिखाया। हर पल पर, हर साल जब वो पास होता तो खुशी मनाते, बेटा इंजीनियर बन गया तो खुशी मनाते, सबसे कहते फिरते कि मेरा बेटा इंजीनियर है। और जब बेटा विदेश गया तो भी खुशी मनाया कि मेरा बेटा विदेश गया, एक अमेरिका गया, एक ऑस्ट्रेलिया गया, सब खुशियां ही खुशियां। लेकिन मिला क्या? मिला ये कि लाश सड़ गई। इसीलिए कहते हैं कि आप जो कुछ करें अपना कर्तव्य समझकर करें, किसी से आशा, लोभ, लालच, स्वार्थ न रखें। जो कुछ किया अपने में संतुष्टि के लिए किया, अपनी तृप्ति के लिए किया, अपना कर्तव्य समझकर किया। यही आज के इस श्लोक का महान मंत्र है। आपको तनाव भी नहीं होगा। और लोग तनाव करते हैं, क्यों? अरे भाई इतनी मेहनत से पढ़ाया, बेटा बहू मेरे कहने पर नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं चलते हैं। अरे भाई तुम्हारे हिसाब से कैसे चलेंगे? वो अपनी ज़िंदगी देख रहे हैं, तो ये तनाव होता है। तनाव से क्या होता है? शुगर होती है, बीपी होता है। 2 चीज़ें ये तनाव से मिलती हैं, और तीसरी चीज़ और मिलती है। कहते हैं कि टेंशन ओपन्स द डोर फॉर कैंसर। आप आजकल देख रहे हैं बहुत सारे कैंसर के मरीज इतने हो रहे हैं, ये सब तनाव से हो रहे हैं। लोग ज़्यादा ही तनाव पालते हैं और ज़िंदगी की आपाधापी बहुत बढ़ चुकी है, इसलिए कैंसर भी बढ़ चुका है। तो आपको टेंशन करने से, तनाव करने से मिला क्या? आपने अगर कर्तव्य समझकर किया होता तो आज को आपको ये तनाव नहीं होता, आज आपको ये टेंशन नहीं होता, आपको नींद अच्छी आती, शुगर नहीं होता, बीपी नहीं होता, आप सुख चैन की ज़िंदगी जीते। लेकिन सब कुछ की जड़ में, हमारे सारे दुखों की जड़ में हमारी मोह माया ही है। हम सबसे आशा लगाकर काम करते हैं, सबको स्वार्थ लेकर काम करते हैं, स्वार्थी बनकर काम करते हैं, और कर्तापन का अभिमान करते हैं, शरीर का घमंड करते हैं। तो उसी का फल ये होता है कि आप तो जिंदगी भर मेहनत करते ही रहे और बुढ़ापा भी आपका खराब हो गया। तो ये मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों का फ़ायदा बता रहा हूँ। काम तो आप सब करें, कर्तव्य समझ कर करें, लोभ से मत करें, लालच से मत करें, स्वार्थ से मत करें, आशा लगाकर किसी का मत करें, कर्तव्य समझ कर करें, और कर्तापन का अभिमान छोड़ कर करें, कर्तव्य समझ कर करें, तो आपको कोई तकलीफ नहीं रहेगी और ज़िंदगी में आप सुखी रहेंगे। ये मैं आपको राय देता हूँ।
और यही बात इस श्लोक का निचोड़ है कि वह व्यक्ति जिसको अपने में तृप्ति है, अपने में संतुष्ट है, अपने में वो तृप्त है, अपने में ही प्रीति है, उसके कुछ करने और न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि समस्त प्राणियों में उसका कोई स्वार्थ नहीं है। वो जो कुछ भी अपना काम करता है वो अपना कर्तव्य समझकर करता है, और ऐसा जीवन उसको फिर आगे चल करके सुखी जीवन मिलता है। ये फिर आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मित्रों 30 मिनट हो चुका है, मैं एक श्लोक और कहता हूँ। कृष्ण भगवान अर्जुन से फिर कहते हैं कि अर्जुन, जो मैंने ये बात बताई कि कर्तव्य समझकर कुछ आगा पीछा मत सोचो, कुछ स्वार्थ मत सोचो कि क्या होगा, युद्ध करने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये सब तुम्हें सोचने का काम नहीं है, बल्कि जो कुछ भी करो अपना कर्तव्य समझकर करो। युद्ध तुम्हारा कर्म है और निस्वार्थ होकर आसक्ति रहित कर्म करो, यही तुम्हारा काम है। तो कहते हैं कि तस्माद् असक्त सततम कार्यम कर्मम समाचर। इसलिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो पिछली बातें मैंने आपको बताया, इसलिए आप अनासक्त होकर, तस्मात् इसलिए असक्त आसक्त होकर, बिना किसी मोह माया के आसक्ति रहित होकर, सततम हमेशा अनवरत, कार्यम कर्मम समाचर, अपने कर्म को करो, यही तुम्हारा कर्म है, यही तुम्हारा कर्तव्य है। अपना कर्तव्य समझकर आसक्त रहित होकर खड़े हो और युद्ध करो, ये तुम्हारा कर्म है। कर्म समझकर, कर्तव्य समझकर करो। और फिर कहते हैं असक्तो ही आचरण कर्मम परम आपनोति पुरुषः। कहते हैं कि असक्तो ही आचरण कर्म, जो व्यक्ति अनासक्त होकर, बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी आशा के, बिना किसी लोभ लालच के, फल की बिना चिंता किए हुए, तुम भी असक्तो ही आचरण कर्मम, जो अनासक्त होकर कर्म का आचरण करता है, परम आपनोति पुरुषः, ऐसा पुरुष परम आपनोति, उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त होता है। इससे बड़ा और रास्ता कुछ भी नहीं है, और इससे बड़ा मंत्र कुछ नहीं है। आपको कोई भी गुरु ऐसी बात नहीं बताएगा। आपको जो तनाव होगा, आपको जब टेंशन होगा, तो आप डिप्रेशन में जाएंगे, और फिर आपको साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाया जाएगा, और साइकोलॉजिस्ट आपसे कुछ भी कर ले, कुछ भी पूछ ले, लेकिन इलाज कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने स्वार्थ में आकर काम किया है। ये डिप्रेशन जो हुआ है, ये तनाव जो हुआ है, अगर आप अनासक्त होकर कर्म करते, अपना कर्तव्य समझकर कर्म करते, तो दो फायदा होता। एक तो आप स्वस्थ रहते, दूसरी बात यह है कि अनासक्त हुआ कर्म करने वाला व्यक्ति कर्मयोगी होता है, और कर्मयोगी जो होता है वो परम पिता परमात्मा को प्राप्त होता है, और परमात्मा की सिद्धि उसे मिलती है। ये हमारी ऐसा मंत्र, ऐसा उपदेश हमारी श्रीमद् भगवत गीता में ही मिल सकता है, और कहीं नहीं मिल सकता। आप भागवत कथा भी सुनते हैं तो ईश्वर की लीलाओं को उसमें कहा गया है, ईश्वर की कथाएं कही गई हैं। उसे कहते हैं कि भागवत कथा ज्ञान गंगा। ज्ञान तो होता है, लेकिन ये ज्ञान नहीं होता है कि आप अगर अनासक्त होकर अपना कर्तव्य समझकर
ज़िंदगी में आप व्यवहार करें, कर्म करें, तो आपको ये सारी बीमारियां भी नहीं होंगी और आपको ईश्वर प्राप्ति भी होगी। आज का वीडियो यहीं तक। आगे हम फिर मिलेंगे अगले श्लोक से। मुझे आशा है कि आज के वीडियो से आपके जीवन को बहुत ही लाभ होगा, बशर्ते कि आप कोई एक भी चीज़ श्रीमद् भगवद गीता को अपने जीवन में धारण कर लें तो आपकी उन्नति और आपका सुख कोई छीन नहीं सकता, आप सुखी रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अगर आपने लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दें। 2 शब्द लिखने में क्या जाता है, राधे राधे लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा लिख दीजिए, इसको कमेंट कहेंगे और इतनी अच्छी बात दूसरों को भी शेयर करेंगे, उसका भी भला होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।